हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर शुरू कर दिया आपकी, और इंग्लिश ग्रामर में भी आज आपकी कौन सी क्लास रहेगी? ये आपकी आज थर्ड क्लास रहेगी, ठीक है ना। तीसरी क्लास है और ये नाउन का आपका पार्ट टू रहने वाला है टुडे। ठीक है। टुडे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नाउन का पार्ट टू। और नाउन के पार्ट टू में भी आज हम डिस्कस क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड नाउन को। ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे आज हम? कंपाउंड नाउन। लेकिन कंपाउंड नाउन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवीजन पे लेके आएंगे, ठीक है ना। रिवीजन करेंगे उसका। सबसे पहले मैंने आपको इंग्लिश का जो हम पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश को ना थोड़ा सा थ्योरिकल नहीं पढ़ेंगे, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ के आए हम, ठीक है ना। थ्योरिकल नहीं पढ़ेंगे हम इसको, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वे जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमने किए भी थे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको लेकर के आया था, जब हमने स्टार्ट की थी क्लास, मैं आपको इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट पे लेके आया था। यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी आपको याद है क्या? लेटर बताया था ना। देन हम किस पे आए थे? हम वर्ड पे आए थे। वर्ड्स पे हम किससे आए थे? लेटर, देन वर्ड। वर्ड के बाद में हम किस पे आए थे? किस पे? सेंटेंस पे, ठीक है ना। और सेंटेंस भी मैंने आपको ऐसे बताया था कि इसी सेंटेंस की हम पार्टीशन करके, एग्जामिनर क्या करता है कि एक सेंटेंस के इसी का हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, और इसी के बिहाफ पे आपको कई सारे क्वेश्चन हम इससे पूछ लेते हैं, राइट। जैसे कि एग्जामिनर क्या करता है, आपका इसी को फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देगा, ठीक है ना। आपको क्लोज टेस्ट में पूछ लेगा, आपको ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उसी को हमने क्या बोला, जब हमने सेंटेंस के इसके पार्ट किए थे, ये हमने पार्ट किए थे इसके, तो हमने क्या बोला था इसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला था, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला था ना हमने इसको, राइट। ठीक है ना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैंने आपको बताया था कि सारे ही इसके पार्ट्स बता देते, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। और वो सब हमने डिस्कस भी किया था, राइट। और आज हम फिर हमने कल की क्लास में क्या सीखा था, इसी के साथ साथ देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में कुछ आर्टिकल्स भी बताए थे ना। आर्टिकल्स का भी आज हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। आर्टिकल बताए थे। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं मैंने आपको डिस्कस किया था, आप लोगों के साथ में बताना जरा। ए होता है, ठीक है ना, इसको ए नहीं आ बोलते हैं, एन बोलते हैं, देन द, ये आपका आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल नहीं बोलने हैं आपको, राइट। देन फिर हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था? कल हमने क्या पढ़ा था गाइस? कल हमने नाउन को डिस्कस किया था प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। नाउन को हमने डिस्कस कर लिया था। नाउन को मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि जो भी हम इस दुनिया में देखते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर नाम रखा गया, नाउन क्या है बेसिकली? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये आपका नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? आपका नेमिंग वर्ड है, मतलब कि जिस किसी भी चीज़ का नाम रखा गया है वही आपकी क्या होती है? नाउन होती है। अब नाउन भी कई तरीके से होते हैं, मैंने आपको सारी तरीके से बताया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको काउंटेबल नाउन भी बताए थे, अनकाउंटेबल नाउन भी बताए थे मैंने आपको, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन भी कल आपके साथ में डिस्कस किए थे, ठीक है ना। अब इसमें भी मैंने आपको दो तरीके से बताए थे सारी सारी चीज़ें। तो मैं अगर इसको डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर चीज़ें बता रहा हूँ कि हमने कल क्या क्या डिस्कस कर लिया था अब तक बेसिकली, ठीक है ना। बेसिकली हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया था वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट। और इसके बिहाफ पे मैंने कल आपको थोड़े से एग्जाम्पल भी बताए थे, और इसके अपार्ट में मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मुझे लगता है कि वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शायद आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा भी हो, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, ठीक है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी वो कहाँ से आई है? ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है विच कम फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है ना। इंग्लैंड से आई हुई है, यानी कि इंग्लिश मैन इसको इंग्लिश को बोलते हैं, और वो अपने तरीके से इंग्लिश को चलाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि इंग्लिश को उसको ट्रांसलेट करके अपने ही तरीके से इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है वो देता किसके बिहाफ पे है? जैसे कि इंग्लैंड की तरह, इंग्लैंड से इंग्लिश आई है तो हमने इंग्लैंड वाली इंग्लिश पढ़नी है, ना कि इंडिया वाली इंग्लिश, राइट। जैसे कि हमने कुछ वर्ड भी वहां पे डिस्कस किए थे, जैसे कि वर्क। अब तक हम उसको वर्क्स भी कर देते थे, लेकिन इसके साथ में एस नहीं लगता है, इसको प्लूरल बना देते थे, राइट। ब्रेड, ब्रेड को मैंने आपको स्पेशली तौर पे 3 से 4 बार बता चुका हूँ। इसके ऊपर भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको हम ब्रेड्स कर देते हैं, लेकिन ब्रेड्स कभी नहीं होता है, राइट।
मैंने इसके बाद में भी कुछ आपको वर्ड्स बताए थे, तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। आई होप कि आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर जिसने कोई किसी भी बंदे ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को अटेंड करें। ये लेक्चर बहुत छोटा सा रहेगा, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा, मेरे ख्याल से 5 मिनट तो इसी में चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए फिर आज हम ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं ना। क्या करना है हम सॉरी आज हम शुरू क्या करने वाले हैं, कंपाउंड नाउन। ओके, कंपाउंड नाउन डिस्कस करना है हमने, राइट। तो अब कंपाउंड नाउन होता क्या है, पहली बात तो आप ये समझ करके चलिए कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। कंपाउंड नाउन होता ये है, देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको ज़्यादातर लिख के नहीं बताऊंगा, कुछ वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है ना। कई वर्ड्स को इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। उसी वर्ड को क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आप बोल लीजिए कि पासर बाय। अब पासर बाई कौन होते हैं आपके, राहगीर, राह से गुजरने वाले राहगीर, ठीक है ना, ये होता है राहगीर। पासर बाई लिया आपने। सिस्टर इन लॉ, राइट, ये तो आपको पता ही होगा। ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि लुकर ऑन कौन होता है आपका, अब इसको गूगल मत कीजिएगा, मैं भी बता दूंगा, डोंट वरी। अभी आप देख लीजिएगा, मैं कुछ कमांडर इन चीफ आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी मतलब कि जो कई वर्डों से मिलकर के एक नया वर्ड बन रहा है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी क्या कंपाउंड, मैथ में से घुस गया, ठीक है ना, उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। हाँ, कमांडर इन चीफ, सॉरी, कमांडर इन चीफ आप इसको बोल सकते, ब्रदर इन लॉ मैंने आपको पहले बता दिया, और भी बहुत सारे एटसेट्रा काफ़ी वर्ड्स होते आप कर सकते हो। आप अपनी तरफ से वर्ड्स तो आपको सारे ही पता होंगे, मैं तो सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके। तो ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपके किसके कंपाउंड नाउन के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, राइट। तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। लेकिन इन वर्ड्स का अगर मैं आपको बोलूँ कि इन वर्ड्स को आप मुझे इन वर्ड्स को किस में, प्लूरल फॉर्म में यूज करके बताओ जी। अगर मुझे इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में यूज करना होगा तो आप क्या करेंगे, एस लगाएंगे, सीधी सी बात है। आप क्या करते हैं, आप उसमें एस लगा देते हो, वो क्या बन जाता है, वो प्लूरल फॉर्म में बन जाता है, राइट। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है, चेंज ये है कि हम इसमें ना जो आपका मेन वर्ड है, ठीक है ना, हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में बनाते समय इस बात का याद रखेंगे कि जो हमारा मेन वर्ड होगा, ठीक है ना, जो हमारा मेन वर्ड होगा हम उसी को क्या करेंगे, उसी को प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे, राइट। ये बात लिख लेना आपके भी, जो हमारा इसके देखिए, सिस्टर इन लॉ में हमारा मेन वर्ड कौन है, सिस्टर है, ठीक है ना। ब्रदर इन लॉ में कौन है हमारा, ब्रदर है। लुकर ऑन में कौन है हमारा, सॉरी लुकर ऑन में कौन है हमारा, लुकर है। कमांडर इन चीफ में कौन है, कमांडर है, राइट। तो हम इसी में एस लगाएंगे, ब्रदर्स, सिस्टर्स, लुकर्स, ठीक है ना, कमांडर्स। हम कभी भी इसके सेकंड वर्ड में एस नहीं लगा सकते। अगर ऐसा आपको देता है पेपर में, ठीक है ना, आपके एग्जाम में आता है और यही पूछेगा आपको, कंपाउंड नाउन में गलती करके देगा, वो आपके सेकंड वर्ड में कर देगा गलती, ठीक है ना, वहां पे एस लगा के देगा और आप उसको सही अगर करके आते हो तो फिर आपकी गलती ना, पढ़ने के बाद भी, ठीक है ना। अब आपने पढ़ लिया तो आप इसको गलती नहीं करोगे, तो आप इसके मेन वर्ड को प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे, राइट। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप मेरा पॉइंट समझ गए तो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए फिर एक काम करते हैं, जब मैंने आपको इतना बता दिया तो सर आप एक काम कीजिए, हमें ना कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताऊंगा एग्जाम्पल, ठीक। ये एक सेंटेंस है आपका, आप मुझे इस सेंटेंस में बताइएगा कि गलती क्या है। सबसे पहले तो आप मुझे कंपाउंड बताइएगा, इसमें कंपाउंड नाउन क्या है। कंपाउंड नाउन इसको क्या है, सिस्टर इन लॉस, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉस। तो इसमें आपको देखिए, मैंने आपको ऊपर ही लिख करके बता दिया, ठीक है ना। जब मैंने आपको ऊपर ही सारी चीज समझा दी तो आपके लिए तो ये हलवा लगेगी ना चीजें। इसमें सेंटेंस क्या आपका, शी ऑलवेज फाइटिंग विथ हर सिस्टर इन लॉज ऑन पेटी इशू। पेटी इशू कौन होता है आपके, क्या होता है, पेटी इशू होता है आपके माइनर इश्यूज, यानी कि छोटे छोटे इश्यूज, ठीक है ना। आपके माइनर इश्यूज जो होते हैं छोटे छोटे चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें गलती क्या दी हुई है, इसने बोला है कि सिस्टर इन लॉज, देखिए एस यहाँ पे लगाया हुआ है, LOWS किया हुआ है इसने, जो कि क्या है, गलत है। हमें क्या करना है, हमें मेन वर्ड को इसमें प्लूरल फॉर्म में बनाना है, तो मेन वर्ड को हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है ना।
अब क्या हो जाएगा, शी ऑलवेज फाइटिंग विथ हर सिस्टर्स इन लॉ ऑन पेटी इशू। तो ये अब सेंटेंस आपका अच्छा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। तो एक काम करते हैं, अगले एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक और आपका सेंटेंस क्या है कि सम पासर बाय कम फॉरवर्ड टू हेल्प हर, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कंपाउंड नाउन क्या है आपका, कंपाउंड नाउन आपका पासर बाय, ठीक है। आपको पता लगे ना कि इसका मतलब क्या होता है आपका, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, है ना, राहगीर होता है ना, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें गलती क्या दी है कि इसमें सेकंड वर्ड में एस लगा रखा है, जो कि गलत है। हमें क्या करना है कि मेन वर्ड में एस लगाना है, राइट। तो आपने पकड़ ली गलती और आपने इसको करेक्ट कर दिया, यही आपका राइट आंसर होगा, राइट। चलिए फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में ही आ गई हैं तो आप मुझे एक और एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा बता दीजिएगा। सेंटेंस क्या है आपका, अ लुकर ऑन कम फॉरवर्ड टू हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम। ओके, अब मुझे बताइएगा इस सेंटेंस में क्या गलती है आपकी, इस सेंटेंस में क्या गलती दी गई है। आप बोलोगे कि सर इसमें मुझे कोई गलती तो नजर नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट कि जो लुकर है हमारा, लुकस होना ही हमारा कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन में भी इसने जो फर्स्ट इसका वर्ड है, जो मेन लेटर है, ठीक है ना, सॉरी मेन वर्ड है, उसमें इसने एस लगा रखा है। तो इसमें गलती तो कुछ है ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है, इसने आर्टिकल दिया। आर्टिकल क्या दिया, इसमें अ दिया है। और आप अ और एन किसके लिए यूज करते हैं गाइज, ये आप सिंगल पर्सन के लिए यूज करते हैं। मैंने बताया था ना आपको, सिंगल पर्सन के लिए यूज करते हैं। और जब ये सिंगल पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं, तो आप इसको प्लूरल कैसे यूज कर रहे हैं, आप इसको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एस गलत लिखा गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अ लुकर ऑन कम फॉरवर्ड टू हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम। ओके, अब लुकर ऑन क्या होता है, तमाशागीन होता है आपका, ठीक है ना। लुक, आई होप कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा पसंद आया होगा, बिकॉज ऑफ दैट कि देखिए मैंने इसमें आपका आर्टिकल भी यूज किया है। और आपके जो कंपाउंड नाउन के भी यहाँ पे टू टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो गाइज आपको ये जो आपके डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कंपाउंड नाउन के बिहाफ पे आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाएगा, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए और ज़्यादा इसमें अलग से एक वीडियो बना दूंगा, राइट। वेल थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और बने रहिएगा हमारे साथ में ऐसे ही। थैंक यू।